हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में हैं उनको हम स्टडी करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो इनका पीरियोडिक ट्रेंड है वो क्या है, ये कैसे वेरिएशन इनमें क्या होता है, कैसे लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है वो हम जान लेते हैं। कभी भी जब भी हम पीरियड में जाएंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे तो कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हों या उसका हम ट्रेंड बता रहे हों तो हमेशा हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बोलेंगे। ठीक है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम बोलेंगे। इसका रीज़न भी आपको बता दें, क्योंकि ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, और पीरियड आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल है तो वो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं, उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी का देखते हैं इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। और जो आपका ग्रुप है उसमें हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल होता है, और ये चेक करते हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। तो एक एक करके इनको हम जानेंगे। तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप देखा जाता है। तो पीरियड में जब भी हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पीरियड में जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा इसको बोलेंगे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट ही हम चलेंगे, इधर से उधर। और जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे या ग्रुप में हम किसी पीरियोडिक टेबल को या पीरियोडिक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम बोलेंगे इसको टॉप टू बॉटम। तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इन्हीं के टर्म्स में लिखने वाले हैं और उसमें ये जानेंगे कि टॉप टू बॉटम इनमें कैसे वेरिएशन होता है और लेफ़्ट टू राइट इनमें कैसा वेरिएशन होता है। तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वो आपकी एटॉमिक रेडियाई है। एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई देखिए सबसे पहले सुन लीजिए, जो भी आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई को जब हम स्टडी करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अगर चलते हैं तो जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप है वहाँ से मूव करते हैं तो 17 ग्रुप तक बहुत तेज़ी से पीरियोडिक टेबल में जो भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है। यानी कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ होती है, किसी भी एलिमेंट के हो, ठीक है, चाहे किसी भी पीरियड में हम चलें। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऑन मूविंग, लिख सकते हैं ऐसे, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट on moving left to right in the period, ठीक है, in the period atomic radii of elements decreases, ठीक है, डिक्रीजेज। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें यहाँ पर हम रीजन मेंशन किए दे रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये एक आपका ऐसा टर्म है जो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ लीजिए। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई करता है। तो वो जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनमें इन्वर्ट पुलिंग हो जाती है, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एटम का जो साइज़ है वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर रीजन पूछा जाएगा तो उसमें लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल है। तो ये तो आपका वो हो गया।
इसमें अगर एग्जांपल हम दें, जैसे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी हम लिखें, एक किसी पीरियड में हम इसको ले रहे हैं एटॉमिक रेडियाई में। देखिए जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे आपके किस पीरियड में हैं? ये सब आपके थर्ड पीरियड में हैं। ग्रुप्स इनके डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये आपका 14th ग्रुप का है, ये 13th ग्रुप का है, ये 12th क्या नाम है, सेकेंड ग्रुप का है, और ये फर्स्ट ग्रुप का है। तो देखिए जब हम इधर से उधर चल रहे हैं तो ये अलोंग द पीरियड हुआ, क्योंकि सारे आपके थर्ड पीरियड के हैं। तो यहाँ जब अलोंग द पीरियड हुआ तो सबसे ज़्यादा साइज इसका होगा, क्योंकि जैसे ही लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इसका साइज़ हो जाएगा। देन फिर मैग्नीशियम का आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, और फिर लास्ट में आपका सिलिकॉन हो जाएगा। अगर सिलिकॉन के आगे भी हम बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आगे हम मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे जो एटम्स हैं वो स्मॉल होते जाएंगे, उनका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये तो आपका जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई का, ये पीरियड में हो गया। उसके बाद में आपका ग्रुप में देखेंगे, तो देखिए ग्रुप में क्या होगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, on moving top to bottom in the group, ठीक है, चाहे किसी भी ग्रुप में हम इस तरह से चेक करें, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, ठीक है, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ सेल्स आपके टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इसलिए एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर एक और भी रीज़न हो सकता है, जो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, बता सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई करता है, वही आपका फोर्स डिक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से साइज़ एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लिया सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम है, ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे सेम ग्रुप में हैं, सब फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो टॉप टू बॉटम चलेंगे, यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 19, 37, 55। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या है, टॉप टू बॉटम चल रहा है। टॉप टू बॉटम मतलब इसका जो ऑर्डर है, सबसे क्या नाम है, छोटा होगा सोडियम आपका, फिर पोटेशियम सब उससे बड़ा होगा, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम होगा, और रुबिडियम से बड़ा आपका सीजियम हो जाएगा। तो ये सारे आपके इस तरह से आपका जो ये पैटर्न है, ये अलोंग द ग्रुप है या डाउन द ग्रुप है, ये आपका अलोंग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड है। तो देखिए कभी भी आपको ये ट्रेंड बताना हो तो हमेशा इन 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपको काफ़ी दिनों तक ये काम आएगा, 12th तक आप इसको पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये भी आपका एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो इसको जब हम स्टडी करेंगे तो बिल्कुल सेम वे में जैसे कि हमने प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी आपको ग्रुप और पीरियड में डिस्कस की है, वैसे ही इसको भी हम करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, कहाँ तक, हैलोजन्स तक। जो आपके सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन यानी कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में आपके लिए
पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर मेंशन भी किया है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है, जो आपका देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें एक ये आपका एक ऐसा नेचर है एलिमेंट्स का जिसमें कोई भी एलिमेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो पावर है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो सबसे फास्ट अट्रैक्ट करता है उसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, जो बहुत ही लूजली अट्रैक्ट करता है उसे हम पुअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे अभी जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको सेम पीरियड में, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, उसके बाद में सिलिकॉन है, फिर आपका सिलिकॉन के बाद में आपका सिलेनियम आ जाएगा, फास्फोरस आएगा, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, उसके बाद फिर आपका सल्फर, ठीक है, फिर आपका Cl। तो यहाँ पर ये आपका देखिए अक्रॉस द पीरियड है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर जब अलॉन्ग द पीरियड हम चलेंगे तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी होगी। जैसे जैसे उधर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इंक्रीज होगा, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इस सीरीज़ में ये आपका हो जाएगा क्लोरीन। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एक नोट मेंशन किए दे रहे हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा भी जा सकता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैलोजन सीरीज़ है पूरी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की सीरीज़, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो है आपका वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और जो आपकी कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो आपका ग्रुप्स में है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक है। ग्रुप में जब भी चलेंगे तो टॉप टू बॉटम टर्म इंक्लूड करेंगे, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है। टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, या फिर लिख सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ भी हम एक एग्जांपल लेंगे जिसको हम अलोंग द ग्रुप लिखेंगे। एक ये एग्जांपल था आपका, देखिए जैसे ये हमने लिखा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हैलोजन की सीरीज़ ही ले लेते हैं। जैसे आपका F है, Cl, Br एंड I। यहाँ पर अगर सारे एलिमेंट्स को हम चेक करें, सभी का ग्रुप, तो ये सारे के सारे आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलोंग द ग्रुप बात कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप बात कर सकते हैं। तो जब बात कर सकते हैं तो करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो ट्रेंड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो सबसे ज़्यादा इधर होगा, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे छोटा होगा साइज़ में। देन उसके बाद क्लोरीन आएगा, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, और लास्ट में आपका आयोडीन आएगा। तो ये इस तरह से इसका ट्रेंड हो जाएगा।
तो ये आपका टॉप टू बॉटम ग्रुप में पीरियोडिक ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स का, और ऊपर जो हमने मेंशन किया है वो आपका है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड। तो नोट कर लीजिए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं कि एलिमेंट्स आपको दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कौन सा स्मॉल है साइज़ में, इस तरह से। तो अभी तक जो भी स्टडी किया है आपने, दो प्रॉपर्टीज़ हमने आपको डिस्कस की हैं, एक आपका एटॉमिक साइज़, दूसरा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को बहुत केयरफुली वॉच करेगा और इसको नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, तो हम किसी एक ही को डिस्कस करेंगे और आप उसको समझ लीजिएगा कि जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जस्ट उसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में होगा। देखिए, जो सबसे पहला ट्रेंड है आपका पीरियड में, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड मेटेलिक नेचर, ठीक है, या मेटेलिक कैरेक्टर, जो भी एलिमेंट्स हैं आपके उनका मेटेलिक कैरेक्टर जो है आपका वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जगह अगर आप डिक्रीज इन एटॉमिक साइज भी लिख दें तब भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे मेंशन किए दे रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है तो मेटल जो है नॉन मेटल होने लगता है, यानी कि उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो लूज होने लगता है इन एटॉमिक साइज। और ये माना जाता है कि कोई भी मेटल अगर साइज़ में ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही बड़ी है, लार्ज है अगर उसका एटॉमिक साइज, तो उतना ही बेटर आपका मेटल होता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब एटम का साइज़ ज़्यादा होता है तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी होता है, यानी कि वो आपका जो एलिमेंट है वो एज आपका बेटर मेटल की तरह एक्ट करता है। तो आपका मेटल जितना साइज़ में बड़ा होगा उतना ही आपका बेटर होता है। अब देखिए, इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम अलॉन्ग द ग्रुप की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग द पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पीरियड में अगर हम देखिए, जैसे भी सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, इस तरह से हैं ये सब। फास्फोरस के बाद में यहाँ पर सल्फ़र आएगा, फिर आपका क्लोरीन आएगा। तो देखिए, जितने भी हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं ये सारे आपके सेम पीरियड के हैं। कौन सा पीरियड है आपका? थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो जब हम पीरियड में अभी ऊपर मेंशन कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स का डिक्रीज होता है। तो सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर होगा क्लोरीन में, फिर उससे ज़्यादा आपका सल्फ़र में, सल्फ़र के बाद फिर उसके बाद सल्फ़र से ज़्यादा आएगा फास्फोरस में, फास्फोरस से ज़्यादा सिलिकॉन में, सिलिकॉन से ज़्यादा एल्युमिनियम में, और एल्युमिनियम से ज़्यादा आपका मैग्नीशियम में आएगा, मैग्नीशियम से ज़्यादा आपका सोडियम में आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने एलिमेंट्स की सीरीज लिखी है अक्रॉस द पीरियड, इसमें सबसे बेटर जो मेटल है वो सोडियम ही है, क्योंकि सोडियम का साइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे ग्रुप में। तो देखिए, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन मूविंग, ठीक है, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेटल की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसका एक नेचर होता है जिसकी वजह से वो बेटर मेटल माना जाता है। तो जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी एक एक एग्जांपल से इसको हम कर लेते हैं। देखिए, जैसे अभी ऊपर हमने जो मेंशन की सीरीज वो आपकी अक्रॉस द पीरियड थी, यहाँ पर अलॉन्ग द ग्रुप हम चलेंगे। देखिए, जैसे आपका यहाँ पर हम दो सीरीज़ ले लेते हैं, जैसे आपका है लिथियम,
सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये आपके कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं? ये फर्स्ट किस ग्रुप के हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, ये आपका सबसे टॉप का एलिमेंट है और ये आपका बॉटम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलेंगे, या हम इसको नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चलो ऐसे रहने दो। देखिए, ये आपका सबसे पहला एलिमेंट होगा ग्रुप में, फिर ये दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, ये पाँचवा। तो यहाँ ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होता है। तो सबसे बेटर मेटल आपका ये हो जाएगा सीजियम, फिर आपका रुबिडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे जो कम मेटेलिक कैरेक्टर है वो आपका लिथियम में हो जाएगा। तो सबसे बेटर मेटल ये आपका बेटर मेटल, ये आपका पुअर मेटल, ठीक। ऐसे ही दूसरा एक ग्रुप लेते हैं, जैसे आपका सेकेंड एक ग्रुप है बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, फिर आपका कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, ठीक है, एंड रेडियम, ये आपका है। तो यहाँ पर बेरियम होगा, रेडियम नहीं, बेरियम, ठीक है, ये आपका है। तो यहाँ भी आपका देखिए ये अलोंग द ग्रुप है। ये आपका कौन सा ग्रुप है? सेकेंड ए ग्रुप है। तो सेकेंड ए ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो हमको हमेशा सेम ट्रेंड ही मिलेगा जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है। तो यहाँ भी सबसे बेटर मेटल ये हो जाएगा बेरियम, फिर स्ट्रॉन्सियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और सबसे आपका जो पुअर मेटल है वो आपका बेरिलियम हो जाएगा। तो ये आपका पीरियोडिक ट्रेंड था जो अभी आज आपने इस वीडियो में स्टडी किया है, ठीक है। छोटे छोटे आपके टर्म्स हैं, बट आपके हायर क्लासेस में भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आप इनको 12th तक स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है, ठीक है, इसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, और सामने का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो हमारा नया वीडियो है उसका अपडेट आपको ज़रूर मिले। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नोट कर लीजिए इसको।